हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं सौरभ शुक्ला स्टूडेंट प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी ये संस्था स्टूडेंट प्लस प्रयागराज में स्थित है और बीते 23 वर्षों से ऑफलाइन फील्ड में लगातार अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। इसीलिए अब हम सभी टीचर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम अपनी इस शिक्षा की मुहिम को भारत के हर एक बच्चे तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की मैथमेटिक्स। बच्चों, ये जो क्लास 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स है, ये अपने आप में आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करती है, एक बेस का काम करती है। और कहते हैं कि बेस जितना मजबूत होता है, बिल्डिंग या कोई भवन उतना ही मजबूत होता है। तो ये बेस आपके करियर रूपी भवन को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। और अगर आपने यहाँ पर जो क्लास 8 तक के कंसेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा, तो आपको भविष्य में क्लास 9, 8, 9, 10, 11, 12 में मैथ्स में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, स्टूडेंट प्लस के होते हुए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने नहीं पाएगी। इसीलिए मैं आज आप सबके लिए क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लेकर आया हूं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम सुनते ही आप में से कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि सर, मैं तो अभी तक एक स्क्वायर के बारे में जानता हूं, क्या आप उसी स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हो, या आप उसी स्क्वायर के आजू बाजू में किसी प्रकार की रूट आप लगा दोगे और उसी स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हो? तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस स्क्वायर के बारे में आप जानते हो वो है ये। इसी स्क्वायर के बारे में आप सोच रहे होंगे बच्चों, लेकिन ये एक ज्योमेट्रिक शेप है, ये एक ज्यामितीय आकृति है। और जिस स्क्वायर के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर है, किसी नंबर का स्क्वायर है। लेकिन बच्चों, इस स्क्वायर और इस स्क्वायर में एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन है, एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है। वो क्या है, वो आप देखिए। बच्चों, इस स्क्वायर के बारे में आप क्या जानते हो? इस स्क्वायर के बारे में हम ये जानते हैं कि सर, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक, तो अगर हम इसकी साइड को 5, 5 ले लें, 5, तो ऑल साइड 5 होगी। ठीक, अब इसके एरिया के कंसेप्ट की बात करें कि एरिया, स्क्वायर का एरिया होता क्या है, तो आप कहेंगे सर, एरिया जो स्क्वायर का होता है वो होता है क्या, साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। यानी साइड कितनी है? 5, तो आप बोल देंगे 5 इंटू 5, 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। अब आप सोचेंगे सर, ये बताने का इससे क्या मतलब है? तो बच्चों, यही तो इसका यूनिक कंसेप्ट है कि आप स्क्वायर की एरिया निकालना चाहो तो आप उसी की साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। और यही तो हूबहू कॉन्सेप्ट हमारे इस स्क्वायर का भी कहता है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर आपको चाहिए तो आपको उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? ये आगे आप देखिए। व्हाट आर स्क्वायर? बच्चों, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं, जो हिंदी माध्यम से हैं बच्चे, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। यानी व्हाट आर स्क्वायर्स? वर्ग क्या है, स्क्वायर्स क्या है? अ नंबर वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर। सारी बच्चा पार्टी जहां से भी इस वीडियो को देख रही मेरे साथ बोलेगी, अ नंबर वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर। यानी किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर हमें उस नंबर का क्या मिल जाता है? स्क्वायर मिल जाता है। यानी अगर मान लीजिए कोई नंबर है 2, क्या है बच्चों?
2। और अगर आप 2 का स्क्वायर चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है कि इसी 2 में 2 का ही मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? इसी 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा बेटा? 4। 2 2 जा 4। तो आप क्या कह सकते हो कि फिर सर ये 2 का जो स्क्वायर आया है वो कितना आया है? 4। यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 होता है। यानी आपने कंसेप्ट को क्या समझा कि किसी भी नंबर, एनी नेचुरल नंबर का आप चाहते हो स्क्वायर, तो आपको उसको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। मान लीजिए आप 3 का स्क्वायर चाहते हो। किसका स्क्वायर चाहते हो? 3 का स्क्वायर चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा बच्चों? 9। तो आप क्या कहोगे? 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, यानी 3 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 9 होता है। और आगे एग्जांपल्स में, जैसे आप 5, आपके मन में हुआ कि आज मैं 5 का स्क्वायर कितना होता है मैं जरा पता करूं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है? इसी 5 में आपको 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना बच्चों? इसी 5 में आपको इसी 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको प्रोडक्ट जो मिल जाएगा 25, वही इसका क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। यानी 5 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? 25 हुआ। इस स्क्वायर का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो आपको नंबर इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। आगे की बात करते हैं। क्या कह सकते हैं? वी कैन से फॉर अ गिवन नंबर इज x, द स्क्वायर ऑफ x इज x इंटू एक्स डिनोटेड बाय एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आपने पीछे के एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि हम उसी नंबर को 2 बार लिख रहे थे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, ऐसे लिख रहे थे ना। तो ये बार बार 2 नंबर क्यों लिखा जाए, जबकि हम मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स अपने में ही एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। तो क्या बार बार ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को डिनोट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई गिवन नंबर x है, अब हम किसी भी जनरल नंबर की बात कर रहे हैं जो कि क्या है? x है। अगर हम x का स्क्वायर चाहते हैं तो बच्चों कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि अगर हम किसी भी चीज का स्क्वायर चाहते हैं तो हमको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम x का चाहते हैं तो इट मीन्स हमको x से x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इससे पहले आप 7th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े होंगे कि जब भी बेस सेम हो और पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो यहां भी बेस सेम है x, पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, पावर यहां पे 1 1 है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो जैसे यहां पे आप सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, राइट। यहां पर 3 इंटू 3 है, आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर। अब बात आती है कि इसको पढ़ोगे कैसे? हाउ विल यू रीड इट? तो कैसे पढ़ना है? एक्स स्क्वायर कैन बी रेड एज एक्स रेज्ड टू द पावर 2। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? एक्स रेज्ड टू द पावर 2, यानी एक्स की पावर कितनी है? 2। ऐसे यहां पर 2 रेज्ड टू द पावर 2। सभी बच्चा पार्टी मेरे साथ बोलेगी, जहां से भी वीडियो देख रहे हैं बोलना पड़ेगा। बोलिए मेरे साथ, 3 रेज्ड टू द पावर 2। इसी तरह अगर आप 4 इंटू 4 लिखते हो तो व्हाट कैन यू राइट इट? 4 स्क्वायर। और इसको पढ़ेंगे क्या? 4 रेज्ड टू द पावर 2, राइट। समझ में आया? अब बच्चों थोड़ा सा एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में जान लीजिए, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जो नीचे आपका होता है, किसी की पावर आप लगाते हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यानी जैसे आप x टू द पावर 2 लिख रहे हो तो आप x इसमें क्या है? आपका बेस है, और बेस की ही पावर लगती है। और ये क्या है आपका? ये है एक्सपोनेंट। क्या है बेटा? एक्सपोनेंट। यानी 5, अब जैसे आप एग्जांपल एक ले लें 5 का, 5 इंटू 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो?
5 स्क्वायर, और इसको पढ़ोगे क्या 5 रेज़ टू द पावर 2। अब इसमें आप अगर बेस और एक्सपोनेंट को क्लासीफाई करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि इसमें 5 क्या है आपका बेस है और 2 क्या है आपका एक्सपोनेंट है। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपके सामने अभी एक टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों। इवन इसका यूज अभी से लेकर जब तक आप एग्जाम्स को देंगे, चाहे कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जेई या नीट, कहीं ना कहीं आपको इस टेबल में से यूज करना पड़ जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण टेबल है ये, और हर टीचर आपसे ये आशा करता है कि आपको मिनिमम कितने तक के स्क्वायर, 20 तक के, 20 तक के स्क्वायर आने ही चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये नहीं कि आप कंसेप्ट जान गए कि चलो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, इट्स सो इजी, तो आप हर में उसी कॉन्सेप्ट को लगाने लगो। कि आपको किसी ने रैंडमली पूछ लिया कि बच्चों 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सोचो 8 × 8, फिर 8 की टेबल पढ़ो, दैट्स नॉट गुड। कम से कम 1 to 20 तक के स्क्वायर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए कि आपको कोई भी पूछे तो आप तुरंत उसका आंसर दे सको। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है उसका कि मल्टीप्लाई करना है, बट कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको आपको बहुत रैंडमली पूछने पर भी आपको एकदम आना चाहिए। क्लियर? जैसे कि उसमें से आप कुछ देखिए, जैसे कि अगर आपको 1 का स्क्वायर बोला जाए, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर 1 होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं 2 को बोलते हैं, नहीं, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1। इसीलिए 1 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक, आगे 2 का स्क्वायर आप जानते ही हो, अभी पिछले एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया है। 3 का स्क्वायर कैसे आया है? 3 × 3 करके आया है, जो कि कितना है? 9। इसी तरह 4 का स्क्वायर कैसे आया है? 4 × 4 से, जो कि कितना है? 16। इसी तरह आप मल्टीप्लाई किए हैं 5 के स्क्वायर में, 5 × 5 करके कितना आया बेटा? 25। इसी तरह 6 का स्क्वायर भी निकला है, 6 × 6 कर। 7 का स्क्वायर 7 × 7 दैट इज 49। 8 का स्क्वायर 8 × 8 दैट इज 64। 9 का स्क्वायर 9 × 9 दैट इज 81। एंड 10 का स्क्वायर 10 × 10 दैट इज 100। ठीक बच्चों, आगे बात करते हैं 11 के स्क्वायर की। 11 का स्क्वायर निकला है बच्चों 11 × 11 करके। सेम कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यूज करना, वेदर इट नंबर और वेरिएबल कुछ भी हो, हमें यूज उसी कॉन्सेप्ट को करना है। 11 × 11 करके कितना आया बच्चों? 121। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11? योर आंसर विल बी 121। आगे 12 का स्क्वायर भी इसी तरीके से निकला है, 12 × 12 144। इसी तरह 13 के स्क्वायर भी निकला है, 13 × 13 दैट इज 169। इसी तरह 14 का स्क्वायर 14 × 14 दैट इज 196। 15 का स्क्वायर 15 × 15 225। 16 का स्क्वायर 16 × 16 256। 17 का स्क्वायर 17 × 17 289। 18 का स्क्वायर बच्चों 18 का स्क्वायर है 18 × 18 324। 19 का स्क्वायर है 19 × 19 361। और लास्ट में जो आपको याद होने वाले नंबर हैं उनमें सबसे लास्ट आता है 20, जो कि इसका स्क्वायर कितना होता है? 400। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 20 तक के स्क्वायर तो बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। तो बच्चों, आप जब भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इन नंबर्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा होगा। तो इसीलिए जैसे जितनी जल्दी हो सके, जिन बच्चों को ये याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं लर्न है उनको वो आज ही आज इसको लर्न करेंगे। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने स्क्वायर को जान लिया, स्क्वायर को समझ लिया, स्क्वायर के निकालने के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि स्क्वायर को स्क्वायर निकालने के लिए कैसे करना है, उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करना है और जो प्रोडक्ट आएगा वही उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब बात आती है एक नई नाम की, जिसका नाम है क्या? परफेक्ट स्क्वायर। जिसका नाम क्या है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, यानी जो कंप्लीट हो। जैसे कहते नहीं कि ओनली गॉड इज परफेक्ट,
ठीक है, इंसान परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कमियां खामियां सब में होती हैं, लेकिन इसी तरह हमारे स्क्वायर भी हैं। हर नंबर स्क्वायर नहीं होता, हर नंबर परफेक्ट नहीं होता। उसी में से कुछ स्क्वायर्स क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट मतलब कंप्लीट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। कैसे, क्यों? A natural number is called a perfect square if it is the square of some natural number. बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है बच्चों, क्या है परफेक्ट स्क्वायर की? A natural number is called a perfect square if it is the square of some natural number. यानी बच्चों पहले तो आप इसको जान लीजिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग। अब बात इसकी डेफिनेशन पे कर रहे थे हम लोग। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। यानी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब वो किसी का स्क्वायर होता है। यानी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब वो किसी का स्क्वायर होगा। मतलब आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तब आपको ये सोचना है कि 25 किसी का स्क्वायर होता है क्या। तो आपके मन में अगर आपको लर्न होगा तब आप जान जाएंगे क्या कि हाँ ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का। जैसे अगर आप 25 को लेंगे तो आपके मन में क्या आएगा कि ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो क्या आप यहां ये बोल सकते हो कि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? यस, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वो किसी नेचुरल नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे और एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जांपल्स में दे दिया जाए 144। कितना? 144। अब अगर आप सोचो कि सर 144 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा कि इट इज द स्क्वायर ऑफ 12। और जब ये किसी का स्क्वायर हो गया तो फिर ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चा पार्टी? क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। यानी कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही फंडा, एक ही रूल अपनाना है कि इसको पता करना है कि ये किसी का स्क्वायर होता है क्या। अगर ये किसी का स्क्वायर होता है तो फिर ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आया बच्चों? जैसे अगर आपको कल को कोई एग्जाम क्वेश्चन दे दे 23, बच्चों 23 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब आप सोचो, बहुत परेशान हो कि यार होता है कि नहीं होता, तो आपके मन में सिर्फ इतना आना चाहिए कि होता है तो फिर ये किसी का स्क्वायर होगा। अब आप सोचो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 के बाद 16 के बाद डायरेक्ट अगला स्क्वायर नंबर क्या आ गया? 25। तो 23 तो आया नहीं, तो इसलिए ये हमारा 23 क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ रही है? कि किसी को भी परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए यही पता करना है कि वो किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। यानी वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? आगे की क्लासेस में अभी आप परफेक्ट स्क्वायर पता करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो तो सीखेंगे आप, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि इसको किसी न किसी और नेचुरल नंबर का क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। अब एक एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी बच्चे अपने अपने घर में कॉपी पे सॉल्व करके बताएंगे। 484 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? जल्दी से सॉल्व करेंगे। आपसे किसी ने पूछ लिया कल कि बताओ बच्चा 484 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या कहेंगे? इस बिल्कुल है, ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर होता है किसका? 22 का। और जब ये किसी का भी स्क्वायर निकल गया तो फिर ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि 22 एक नेचुरल नंबर है ही है। तो नेचुरल नंबर का अगर कोई स्क्वायर है तो फिर वो क्या होगा बेटा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से, अभी तक दोनों कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बारी आती है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इस चैप्टर का थीम यही है, इसकी प्रॉपर्टीज को जानना, इसके गुणों को जानना कि आप कैसे इसके गुणों को पहचानेंगे। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वर्ग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। जनरली इसको टीचर्स फोकस नहीं कराते हैं, प्रॉपर्टीज को आपको खुद से बोल देते हैं कि आप पढ़ लीजिएगा। यही तो आपके कॉन्सेप्ट को वीक करने का तरीका है कि वो उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से वीक कर देते हैं, जबकि प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको आगे के लिए जहां भी आप जाएंगे इस सब प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं यूज होता है, और टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर को शुरू करके एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके, तो बच्चों आज हम लोग स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों को पढ़े। अब जल्दी से एक प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अ नेचुरल नंबर दैट एंड अप विथ 2, 3, 7 और 8। कोई नेचुरल नंबर अगर एंड होता है, एंड मतलब खत्म होता है, किस डिजिट से? 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई नेचुरल नंबर अगर 2, 3, 7 और 8 से फिनिश होता है, एंड होता है, तो वो कभी भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अच्छा, अब आप बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी स्किप करने लायक थी? क्या ये प्रॉपर्टी स्किप करने लायक थी? कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों कि आप अगर ये 4 डिजिट याद करते हो और कल को आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है तो आप इसको तुरंत बताने लायक हो। बात समझ में आ रही है क्यों इंपॉर्टेंट है ये? कि कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से अगर एंड होता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी वो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। कैसे? ये सामने आपके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। 22 होता है क्या किसी का स्क्वायर? 22 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं होता। और ये खत्म किससे हो रहा है? 2 से। और यही तो मना किया गया था कि 2 नहीं होना चाहिए लास्ट में, वो खत्म नंबर एंड 2 से होना ही नहीं चाहिए। और 33 है क्या किसी का स्क्वायर? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी तो प्रोहिबिटेड डिजिट से खत्म हो रहा है। 3 भी तो मना है। जब 3 मना है तो फिर इसको आपको निकालने की जरूरत है नहीं है। अगला कोई बड़ा नंबर देखते हैं आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप इतना बड़ा नंबर देखें कि थोड़ा ऐसे बताने में ये हम 20 तक के स्क्वायर याद कर सकते हैं, इतने बड़े नंबर का कहां से याद करेंगे? इसीलिए तो बच्चों ये प्रॉपर्टी दी गई थी। जब आपको स्किप कराई जाएगी तब आप कहां से सीखोगे? आप देखो ना, अगली प्रोहिबिटेड डिजिट कौन है? 7 है। अगली प्रोहिबिटेड डिजिट कौन है? 7 है। और यहां एंड किससे हो रहा है? ये 7 से हो रहा है। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा? आपको निकालने की भी कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, देखते ही बता दीजिए। लेकिन अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ा है तो अगला नंबर, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलेंगे 1 सेकंड में आप उत्तर देंगे बिल्कुल नहीं है सर, आप निकालिए स्क्वायर। लेकिन मैं तो स्टूडेंट प्लस से पढ़ता हूं, मुझे पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एंड किससे हो रहा है? 8 से। और स्टूडेंट प्लस में ये बताया गया है कि कोई भी नंबर अगर 8 से 2, 3, 7, 8 से खत्म होगा तो फिर कोई भी नंबर जो इस डिजिट से खत्म हो रहा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। हमें निकालने की जरूरत नहीं है सर, हम स्मार्ट युग के बच्चे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर अब इसका यूज देखिए, सबसे ज्यादा यूज इसका एमसीक्यूज में होता है। आपको टीचर फंसाने के लिए देता है कि आपको, जैसे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब वो इसी प्रॉपर्टी के लिए दे रहा है, इसी प्रॉपर्टीज को पूछना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता है। अब आप देखो ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस पे, ऑप्शंस आप क्या देख रहे हो? 2025, 6400, 6084 और 7355, 58। अब आपके मन में आया कि सर मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी नंबर 2, 3, 7, 8 से नहीं खत्म होना चाहिए। अगर वो ऐसा हुआ तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मैं इसमें चेक करूं, ये 5 है, ये 0 है, ये 4 है, ये तो 2, 3, 7, 8 में नहीं आया। लेकिन अगला जो नंबर है वो 2, 3, 7, 8 में आ रहा है, लाई कर रहा है। क्योंकि उसका एंड किससे हो रहा है? 8 से हो रहा है। तो इसका ऑप्शन आपको, अगले बच्चे कुछ बच्चे निकालने की कोशिश करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका, फिर इसका, बहुत टाइम जाएगा। आप एक नंबर के एमसीक्यू में इतना टाइम दे देंगे। इसीलिए बच्चों, स्टूडेंट प्लस से पढ़ने वाले बच्चे हमेशा अपनी सफलता का परचम
लहराते आए हैं और लहराते रहेंगे। इसका आंसर तुरंत आप दे देंगे क्या? 7358 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों आज हम लोगों ने स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब हम आगे की वीडियोस में इसके और प्रॉपर्टीज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को पढ़ रहे होंगे। लेकिन आगे की वीडियोस चाहने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट प्लस सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या चाहता है? आपका सपोर्ट चाहता है। स्टूडेंट प्लस के लिए उसकी एनर्जी बूस्टर क्या है? सिर्फ आपका सपोर्ट है। अगर आपका सपोर्ट उसको मिल जाएगा तो ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके साथ हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्लास के लिए अवेलेबल कराएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए चैनल को पूरी तरह से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।